दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को आज के दिन ही विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है। यह दिवस उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में मनाया जाता है जिनको भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कारण संघर्ष करना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, भारत की आज़ादी के साथ ही भारत का बंटवारा हुआ और लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कारण लाखों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी और करोड़ों लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए। वर्तमान में ज़्यादातर लोग भारत पाकिस्तान बंटवारे के कारण लोगों की जितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी थी, इस बात से काफ़ी लोग अनजान हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम आपको उन तमाम चीज़ों को बताते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में हम बताएंगे कि भारत का विभाजन क्यों हुआ था, भारत विभाजन के क्या कारण थे, साथ ही साथ जानेंगे भारत विभाजन के परिणाम क्या हुए, भारत के विभाजन में जिन्ना की क्या भूमिका थी और भारत के विभाजन में कितने लोगों की मौत हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की शुरुआत की है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1920 में, या कहे उससे भी बहुत पहले। दरअसल उस समय तक भारत के लोगों के मन में देश की आज़ादी की भावना उफान पर आ चुकी थी। आज़ादी के लिए बड़ी संख्या में लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए थे। ऐसे में उस समय तक यह तय हो गया था कि भारत को जल्द ही आज़ादी मिल जाएगी। ऐसे में मोहम्मद अली जिन्ना को ख्याल आया कि देश की आज़ादी के बाद यहाँ तो हिंदू ही सरकार बनाएंगे, क्योंकि हिंदू आबादी ज़्यादा है। ऐसे में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग शुरू की। भारत के विभाजन का मुख्य कारण यही था। साल 1920 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम राष्ट्र के इस प्रयास का शुरुआत कर दिए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के मन में यह बात बैठा दी कि भारत में मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस मुस्लिम हितों की अनदेखी कर रही है। साल 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भाषण में इनकलाब में पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी। उस समय ज़्यादातर हिंदू संगठन भारत के बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन यह भी सच है कि वह हिंदू और मुस्लिम के बीच फर्क को भी बनाए रखना चाहते थे। साल 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में यह स्पष्ट कर दिया कि देश की आज़ादी के बाद उन्हें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। मुस्लिम लीग ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग रीति रिवाज और संस्कृति है। ऐसे में दोनों के एक साथ रहने से राष्ट्र में और सरकारों के कार्य में अवरोध पैदा होंगे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी भारत के बंटवारे के खिलाफ थे। उनका विश्वास था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा था कि मेरी पूरी आत्मा इस विचार के विरुद्ध विद्रोह करती है कि हिंदू और मुसलमान दो विरोधी मत और संस्कृतियां हैं। इस बीच साल 1946 में मुस्लिम लीग के नेतृत्व में कोलकाता में दंगे शुरू हो गए। इन दंगों में 5000 लोग मारे गए। ऐसे में देश के सभी नेताओं पर यह दबाव बढ़ने लगा कि वह भारत के बंटवारों की बात मान जाए, वरना देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में आ जाएगा। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इससे भारत विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। भारत विभाजन की प्रक्रिया को 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। इसके साथ ही भारत की तमाम रियासतों को यह छूट दे दी गई कि वह भारत या पाकिस्तान दोनों में से जिसके साथ भी रहना चाहता है वो अपने मन से रह सकता है। ज़्यादातर राज्य ने धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुना। इस तरह अगस्त 1947 में देश के दो टुकड़े हो गए। वह भारत और पाकिस्तान के दो अलग अलग मुल्क बन गए। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने खींची। कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे की प्रक्रिया को ब्रिटिश हुकूमत ने
सही से अंजाम नहीं दिया। टिस हुकूमत ने पहले देश की आज़ादी की घोषणा की और बाद में विभाजन की घोषणा की। ऐसे में देश में शांति रखने की जिम्मेवारी दोनों देशों की नई सरकार पर आ गई और इसके पास इसके लिए कोई अनुभव और सुविधाएं भी नहीं थी। धर्म के आधार पर किए गए बंटवारों के कारण करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपने घर, गांव और जमीन से बेदखल होना पड़ा। उन्हें दूसरी जगह जाकर वापस से अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ी। लाखों हिंदू और सिख परिवार को अपनी संपत्ति पाकिस्तान में छोड़कर भारत आना पड़ा, जबकि भारत के लाखों मुस्लिमों को अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। यह सब भी मगर शांति से हो जाता तो अच्छी बात होती, लेकिन बंटवारे के साथ ही दोनों देश में दंगे फसाद शुरू हो गए। जो लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे थे उन पर भी हमले होने शुरू हो गए। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और कम उम्र की लड़कियों का अपहरण भी किया गया था। इस बंटवारे में दोनों तरफ से लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे और करोड़ों लोग बेघर हो गए थे। लोगों के बीच बंटवारे के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति का बंटवारा भी करना बड़ी चुनौती थी। माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए देने के लिए कहा था। इसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिलहाल पाकिस्तान को यह राशि न देने का निर्णय किया, लेकिन महात्मा गांधी को यह पसंद नहीं आया। महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को यह राशि दिलवाने के लिए अनशन शुरू कर दिए। महात्मा गांधी के अनशन के कारण भारत सरकार दबाव में आ गई और भारत के हितों के विपरीत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का निर्णय किया। कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस काम को देखते हुए उनकी हत्या करने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों, यही कहानी थी 14 अगस्त की। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।